मुझे एक्ट कब करना है? जब प्राइस मेरे अगेंस्ट चली जाए, तभी मुझे एक बार देखना चाहिए कि वहां पे मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या नहीं। प्राइस अगर बढ़ रही है और मेरी शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज करना चाहिए। मुझे डबल या मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे पता है ये 105 जब प्रिंट होगा तब ये पिछला वाला रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर तक चला जाएगा। अगर ऐसे इसमें रॉन्ग ट्रेड में आप फंस गए तो कैपिटल डिप्लीट होगा तो अगला ट्रेड लेने के लिए आप कहाँ बचोगे। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में पैटर्न्स होते हैं और हम पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। ये पैटर्न्स बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होते हैं। आइए देखते हैं बेसिक पैटर्न्स को। तो अभी हम ये चैप्टर में बेसिक पैटर्न कवर करते हैं। तो पहला वाला बेसिक पैटर्न है जिसको कहते हैं कॉलम रिवर्सल। अब कॉलम रिवर्सल क्या है? जब प्राइस कॉलम ऑफ ओ से प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में फ्लिप होती है तो इसको कहते हैं कॉलम रिवर्सल। अब पॉइंट एंड फिगर की ब्यूटी क्या है ना, जिसकी वजह से मैं ये पर्टिकुलर चार्टिंग टूल से ग्रूव हो गई। आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट, लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट इट, कि पॉइंट एंड फिगर के चार्ट्स में जब मैं कॉलम ऑफ एक्स में हूं या कॉलम ऑफ ओ में हूं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ये कॉलम ऑफ ओ में हूं, करंटली प्राइस इज हियर इन द कॉलम ऑफ ओ एंड हियर राइट एट द बॉटम। यहां से प्राइस जब कॉलम ऑफ एक्स में फ्लिप होने वाली है तो हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के लिए अगर बॉक्स साइज 5 रखी है और रिवर्सल बॉक्स साइज 3 रखी है, राइट, तो ये हमने असाइन की हुई बॉक्स है। तो यहाँ पे अगर प्राइस है, समझिए 100 प्राइस है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि 100 से प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में कब रिवर्स होगी। जब वो 115 जाएगी तभी वो कॉलम ऑफ एक्स में फ्लिप होगी। तो ये हमें एडवांस में पता होता है, विच इज द एडवांटेज, कि प्राइस अगर मेरा व्यू किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बेरिश है, मैंने कोई शॉर्ट किया हुआ स्टॉक है या मैंने कोई पुट बाय किए हुए हैं या कॉल ऑप्शन सेल किए हुए हैं, तो आई वांट प्राइस टू बी इन द कॉलम ऑफ ओ, राइट। मुझे वो बेरिश एक्टिविटी चाहिए in the direction of my trade or in the direction of the analysis that I have done. अब अगर वो मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट जाना यानी प्राइस राइज हो रही है, मैं शॉर्ट हूं और प्राइस राइज हो रही है, तो मुझे वो ट्रेड से निकल जाना है या मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज करना है। क्योंकि प्राइस अब बुलिश हो रही है, कॉलम ऑफ एक्स में चली गई तो बुलिश हो गई कॉलम ऑफ ओ से, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अगर बढ़ रही है और मेरी शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज करना चाहिए। मुझे डबल या मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो कॉलम रिवर्सल की वैल्यू है ना, ये मुझे पहले से पता है, राइट। क्यों? क्योंकि जब प्राइस 100 पे है, जब प्राइस फ्लिप होगी कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन से प्राइस वैल्यू पे वो फ्लिप होगी। तो आई नो व्हेन टू एक्ट। Knowing this in advance is an advantage for you, right? अब देखते हैं प्राइस अगर कॉलम ऑफ एक्स में है, ठीक है। अब कॉलम ऑफ एक्स में जो प्राइस है, यहाँ पे समझो प्राइस पहुंची है, यहाँ पे 100 है प्राइस पहुंची हुई, यहाँ से प्राइस कॉलम ऑफ ओ में चली गई, तो अगर 5 का बॉक्स साइज है, 3 का रिवर्सल है, मुझे पता है 15 पॉइंट जब तक प्राइस नहीं गिरेगी, यानी 100 से 15 पॉइंट गिरना, यानी जब तक 85 तक प्राइस नहीं आएगी तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो अगर मैंने कुछ बुलिश स्टॉक लिया है, मैंने कोई बुलिश ट्रेड पोजीशन ली है, कॉल ऑप्शंस बाय किए हैं या पुट को शॉर्ट किया है या लॉन्ग फ्यूचर्स किए हैं, कुछ भी हो सकता है हमारी पोजीशन, तो मुझे एक्ट कब करना है? जब प्राइस मेरे अगेंस्ट चली जाए, तभी मुझे एक बार देखना चाहिए कि वहां पे मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या नहीं, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, अगर ये प्राइस मेरे अगेंस्ट चली गई तो मेरा कितना नुकसान होगा। लेकिन वो वैल्यू जहां पे मुझे देखना है इज ऑलरेडी नोन टू मी, राइट। ये कॉलम रिवर्सल जो कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में होगा वो मुझे पहले से पता है। तो ये एक हमारा मेरे लिए एडवांटेजेस हो गया कि प्राइस कब फ्लिप करिए एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, तब मुझे पहले से पता है मुझे एक्शन कब लेना है, व्हेन आई हैव टू एक्ट। जब कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में प्राइस चली जाती है, यानी बुलिश से बेरिश हो जाती है, उसको कहते हैं बेरिश कॉलम रिवर्सल या उसको कहते हैं निगेटिव कॉलम रिवर्सल।
जब कॉलम ऑफ ओ से प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में चली जाती है तब उसको कहते हैं बुलिश कॉलम रिवर्सल, क्योंकि ओ से एक्स में चली गई है, आई नो एक्स इज बुलिश, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव कॉलम रिवर्सल। ये हमारा एक फर्स्ट पैटर्न हो गया, सिंपल सा पैटर्न है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये नेक्स्ट पैटर्न है डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल, विच इज अ बेसिक पैटर्न इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट। और ये पैटर्न आप जब आगे में एडवांस पैटर्न पढ़ोगे तो ये सारे पैटर्न्स में कहीं ना कहीं पे डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल का रेफरेंस है ही है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट इज डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। आइए देखते हैं दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो सारे पैटर्न्स के कहीं ना कहीं पे तो इंटीग्रेटेड है। पहला पैटर्न है डबल टॉप बाय। अब ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। होता क्या है, समझिए प्राइस एक कोई पर्टिकुलर स्विंग में चल रही है ऊपर की तरफ, एक छोटा सा पुल बैक आता है, वापस प्राइस ऊपर चली जाती है जी। और ये जो पहला वाला जहां से पुल बैक आया था, वो जो टॉप बना था, वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो इसको कहते हैं डबल टॉप बाय। ये जो पैटर्न है, यहाँ पे अगर आप एक रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ रही है। अब हम जानते हैं पॉइंट एंड फिगर में अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वो कॉलम ऑफ एक्स में रहेगी, प्राइस पुल बैक दे रही है तो वो कॉलम ऑफ ओ में रहेगी, और वापस ऊपर की तरफ भाग रही है तो वापस कॉलम ऑफ एक्स में रहेगी। आइए देखते हैं पॉइंट एंड फिगर में वो कैसे दिखता है। पहला वाला स्विंग कॉलम ऑफ एक्स वाला, पुल बैक, एक रेजिस्टेंस जैसा मार्क हो गया, जहां पे वो लास्ट एक्स प्रिंट हुआ था वहां पे एक रेजिस्टेंस मार्क हुआ, वापस प्राइस वो रेजिस्टेंस पे आई। अब टू एक्सेस एट द सेम लेवल, और ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ये वाला एक्स जब प्रिंट होता है तब प्रिंट होता है डबल टॉप बाय। यानी एक स्विंग को तोड़ के प्राइस ऊपर जा रही है, एक रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस बुलिश एंड कंटिन्यू कर रही है अपना अप मूव। ठीक है, अब डबल बॉटम सेल पैटर्न देखते हैं। ये डबल टॉप बाय, ये एक बुलिश पैटर्न है। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये पैटर्न जब आप ट्रेड करते हो तब वैल्यू आपको पहले से पता है। अब दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉइंट एंड फिगर। देखिए कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस है, वहां से कॉलम ऑफ ओ में आ गई। अब ये जो लास्ट वाला ओ प्रिंट हुआ है उसके बाद ये एक्स कॉलम में कब आएगा ये मुझे पता है, कॉलम रिवर्सल की वजह से। और ये एक्स भी पता है, लास्ट वाले कॉलम का लास्ट एक्स कहाँ पे प्रिंट हुआ है ये मुझे पता है, उसके ऊपर एक एक्स प्रिंट हो गया। समझिए ये प्राइस कुछ 100 है और मैंने बॉक्स वैल्यू 5 की रखी है, तो मुझे पता है ये 105 जब प्रिंट होगा तब ये पिछला वाला रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर तक चला जाएगा। So this value of double top buy is also known to you in advance. Plus you are breaking a resistance area. तो एक स्विंग ब्रेकआउट की तैयारी थी, एक अच्छा स्विंग बुलिश की डायरेक्शन में दिखा रहा था, तो ये पैटर्न बुलिश है। ये स्विंग ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पैटर्न है और इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। दिस इज एन एडवांटेज। क्या आप भी कैंडलस्टिक्स में फ्लक्चुएशन देख के पैनिक हो जाते हैं और गलत ट्रेड ले लेते हैं? वेल देन वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, जिन्हें नॉइजलेस चार्ट्स भी कहा जाता है, ये स्मॉल मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके आपको सही ट्रेंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को कैसे प्लॉट करें, इनकी पैटर्न्स को कैसे इंटरप्रेट करें और इन्हीं का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले, ये सब मुक्ता मैम ने डिटेल में अपने कोर्स में समझाया हुआ है। To know more, click on the link in the description. Now let's get back to the video. पहले से पता होने का एडवांटेज ये है कि मैं प्रिपेयर्ड रह सकती हूँ। अगर समझिए आज के दिन में कोई पर्टिकुलर स्टॉक कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में फ्लिप हुआ है और मैंने मेरा एनालिसिस किया है, जो आगे के बारे में आगे भी हम बात करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो स्टॉक बुलिश है। जब ये पुल बैक दे रहा है तो मुझे पता है कॉलम रिवर्सल कहाँ पे है, तो कॉलम रिवर्सल के यहाँ पे मैं एक छोटी लो रिस्क की एंट्री ले सकती हूँ। जब स्विंग ब्रेकआउट हो जाए तो वो मैं ट्रेड को पिरामिड कर सकती हूँ। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ knowing the value in advance. I am prepared for my trade which could be coming up in the due course of time. So ये एडवांटेज है पॉइंट एंड फिगर चार्ट का। ये एडवांटेज आपको कैंडलस्टिक में
या किसी और, आई एम नॉट सेइंग दैट दोज पैटर्न्स, दोज चार्टिंग टूल्स आर रॉन्ग और बैड, बट हर एक चार्टिंग टूल का अपना अपना एडवांटेज होता है. जैसे ये एडवांटेज है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स का, एक ऑब्जेक्टिविटी है, एक कहाँ पे एक्ट करना ये मुझे पता है, एंड दैट मेक्स इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर चार्टिंग टूल्स. अब देखते हैं अगला वाला सेटअप जहाँ पे हम पैटर्न की बात कर रहे हैं. एक पैटर्न है जिसको कहते हैं डबल बॉटम सेल. ये भी बेसिक पैटर्न है. ये पैटर्न है, ये बेरिश पैटर्न है. तो ये बेरिश पैटर्न है. जैसे बुलिश पैटर्न था डबल टॉप बाय, ये पैटर्न है डबल बॉटम सेल. अब यहाँ पे होता क्या है, पहले तो प्राइस एक स्विंग में नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है. पॉइंट एंड फिगर चार्ट कौन से कॉलम में रहेगा? यस, यू आर राइट, इट विल बी इन कॉलम ऑफ ओ. अब प्राइस ऊपर जाएगी, एक सपोर्ट लेके बाउंस किया एक सपोर्ट एरिया से, और नीचे की तरफ वापस आ गया, वो सपोर्ट को तोड़ दिया. सपोर्ट को टूटना यानी प्राइस एक्शन तो बेरिश है. हम टेक्निकल एनालिसिस में ये तो बेसिक जानते हैं, जब रेजिस्टेंस से टूटते हैं तब हम कहते हैं कि स्विंग बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है. जब सपोर्ट्स टूटने लगते हैं तब हम कहते हैं कि ये ट्रेंड बेरिश में कन्वर्ट हो रही है और कहीं पे बेयर्स नॉक कर रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक में. तो हम बेरिश ट्रेड ढूंढना चाहते हैं. अब अगेन पॉइंट एंड फिगर, बैक टू पॉइंट एंड फिगर. कॉलम ऑफ ओ, ये पहला वाला स्विंग, पुल बैक कॉलम ऑफ एक्स से होगा, वापस ये सपोर्ट एरिया पे आ गया, और ये जब ओ प्रिंट हुआ, वो सपोर्ट एरिया के नीचे जब नया ओ प्रिंट हुआ, तब डबल बॉटम सेल पैटर्न ट्रिगर हुआ. ठीक है. अब अगेन सिमिलर बेट, वी नो द वैल्यूज इन एडवांस. जब कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस है तभी मुझे पता है वो कॉलम रिवर्सल कब करेगी. तो अगर मेरे एनालिसिस से कोई पर्टिकुलर स्टॉक बेरिश है तो मैं कॉलम रिवर्सल पे एक लो रिस्क की एंट्री ले सकती हूँ. डबल बॉटम सेल जब सपोर्ट टूट जाए तो और भी कंफर्मेशन मिल गया, हम पिरामिड कर सकते हैं वो ट्रेड को, या वहां पे भी फ्रेश ट्रेड एंट्री ले सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे फ्रेश ट्रेड नहीं ले सकते, यू कैन टेक फ्रेश ट्रेड्स ओवर देयर. सो डबल बॉटम सेल अ बेरिश पैटर्न एंड डबल टॉप बाय अ बुलिश पैटर्न. एक थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं एक चार्ट में जहां पे अलग अलग डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, ये चार्ट दिखता कैसे है ये देखते हैं. चलिए आइए, ये अगला वाला स्लाइड में आप देखिए, मैंने थोड़े डबल टॉप बाय, थोड़े डबल बॉटम सेल, इनका छोटा शॉर्ट फॉर्म किया है डबल टॉप बाय, DTB, डबल बॉटम सेल DBS, इजियर याद रखने के लिए. ठीक है. तो ये देखिए, ये चार्ट पे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि probably when you are watching the videos the chart may have definitely moved in some bullish or the bearish direction. कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. तो डबल टॉप बाय कैसे दिखते हैं ये देखिए, कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस है, वहां से पुल बैक और वापस स्विंग ब्रेकआउट दिया. तो ये ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल जहां पे बनी है वो ब्रेकआउट ट्रेड पैटर्न्स है और ऊपर की तरफ प्राइस मूव होने का डायरेक्शन दिखा रही है. अब देखिए यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स, पुल बैक, कॉलम ऑफ एक्स अगेन, ब्रेकआउट, डबल टॉप बाय, कॉलम ऑफ एक्स, पुल बैक, ब्रेकआउट, डबल टॉप बाय. तो यू कैन सी how the trend is moving in the bullish direction. Similarly, double bottom sell, column of O, pull back, breakdown, column of O, pull back, breakdown, column of O, pull back, column of O, pull back, breakdown. तो इस तरह से डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रिगर होते हैं. अब जब हम डबल टॉप बाय पे बाय करते हैं तब हम डबल बॉटम सेल को हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्विंग में प्राइस है, यहाँ पे है और ये डबल टॉप बाय आ गया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री अगर है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि प्राइस वापस नीचे जाए और मैं चाहती हूँ कि प्राइस बुलिश हो जाए. लेकिन मार्केट है, थोड़ा रिस्क भी होता है. इट्स बेटर टू हैव अ डिफाइंड रिस्क. तो ये डिफाइंड रिस्क मुझे पॉइंट एंड फिगर से एक ऑब्जेक्टिवली मिलती है जो मुझे दिखाता है कि डबल बॉटम सेल यहाँ पे आप रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस सही रहेगा. क्योंकि जब डबल बॉटम सेल, ये एक बेरिश पैटर्न है, वो एक सपोर्ट तोड़ के प्राइस नीचे जा रही है, वो ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइस इज नो मोर बुलिश. सो इफ यू आर इन अ बुलिश ट्रेड,
इट्स टाइम टू बी केयरफुल, इट्स टाइम टू बी कॉशियस दैट प्राइस नीचे की तरफ टूटने जा रही है. यू बेटर बी एग्जिटिंग योर पोजिशन या यू बेटर बी ट्रिमिंग योर पोजिशन या टेकिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. छोटा लॉस लेना अच्छा है ताकि ये छोटा लॉस बड़े लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए. तो हम जब ट्रेड लेते हैं, एक एडवांटेज पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स का ये भी है कि ये डबल टॉप बाय की वैल्यू मुझे जैसे पता है, तभी मुझे डबल बॉटम सेल की भी वैल्यू पता है. तो मुझे एग्जैक्टली पता है जब मैं एंट्री ले रही हूँ, ये तो हम एक बेसिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम एंट्री ले रहे हैं डबल टॉप बाय से डबल बॉटम सेल को स्टॉप लॉस रख रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्टिव तरीका देख रहे हैं ट्रेड का कि डबल टॉप बाय पे लॉन्ग, डबल बॉटम सेल पे हमारा स्टॉप लॉस, and then targets also we are going to learn in the future chapters. We are going to talk about how to find the targets. लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का मुझे पता है कि ये वैल्यू पे इसका डबल टॉप बाय ट्रिगर हो रहा है, तो आई कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड. अगर लॉन्ग ट्रेड में ले रही हूँ तब मेरी रिस्क भी कितनी है ये मुझे पता है, क्योंकि डबल टॉप बाय जब उसके बाद डबल बॉटम सेल होगा तो मुझे पता है राइट कौन सी लेवल पे वो डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल ट्रिगर होने वाला है. जैसे अगर हम कहते हैं डबल बॉटम सेल, हमने कुछ शॉर्ट किया हुआ है, प्राइस ऊपर गई है और प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई डबल बॉटम सेल पे, तो हमने यहाँ पे शॉर्टिंग किया है. अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई तो मुझे पता है कि यहाँ पे उसका डबल टॉप बाय ट्रिगर होगा राइट, तो वो मेरे अगेंस्ट चली जाएगी. मैंने शॉर्ट किया हुआ है वो पर्टिकुलर स्टॉक को. आई वांट द प्राइस टू स्लिप एंड कम डाउन, आई वांट इट टू फॉल मोर. तो अगर ये मेरे अगेंस्ट जा रही है तो ये जो डबल टॉप की बाय की वैल्यू है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है. ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है कि अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जो मैं देख रही हूँ वो डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो इट्स टाइम टू बुक योर स्मॉल लॉस रादर देन फाइटिंग द ट्रेंड. क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स होके ऊपर ही भाग गई तो आप कैसे ट्रेड कर पाओगे इसको और कैसे इसको मैनेज कर पाओगे, क्योंकि ट्रेड आपके अगेंस्ट गई है. सिमिलरली स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको इट स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग दोज बिग लॉसेस, इट कन्फाइंस योर लॉसेस. और जैसे हम हमेशा कहते हैं जान है तो जहान है, आपका कैपिटल है तो अगला ट्रेड है. अगर ऐसे इसमें रॉन्ग ट्रेड में आप फंस गए तो कैपिटल डिप्लीट होगा, कैपिटल डिप्लीट होगा तो अगला ट्रेड लेने के लिए आप कहाँ बचोगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक ट्रेड जब हम ले रहे हैं तब एंट्री के साथ हमारा स्टॉप लॉस हमेशा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ये हमें पॉइंट एंड फिगर देती है एक ऑब्जेक्टिव तरीके से कि डबल टॉप बाय है तो मेरा स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल है, डबल बॉटम सेल है तो मेरा स्टॉप लॉस डबल टॉप बाय है. सिंपल. अगले चैप्टर में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं एडवांस पैटर्न्स ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स. सी यू देयर.